पावा उन्नति के लिए जीवन में लोगों को क्या करना चाहिए, कर्म जो कर रहा है उस पे थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को कोई भी जातक ग्रह नक्षत्र ये सब तो ज्योतिषी लोगों के द्वारा आप जानते हैं और उनसे आप उसकी विद्या के द्वारा आप उस पर विचार करते हैं। लेकिन मेरे विचार से एक और बात है, व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं और इसमें हम जो असफल हो रहे हैं, तो इस बात का हम पूरी सही ईमानदारी से अपने ऊपर देखें, अब विचार करें, शोध करें कि हमारी जो जीवन शैली है वह सही है या नहीं। क्यों इस जीवन शैली से हम सफलता नहीं पा रहे हैं। आप बहुत से ऐसे आदत हो जाता है जिसमें आदमी जीता है, उसको बदल देना चाहिए। वो आदत उसको नहीं सूट कर रहा है, जिसके चलते उसकी सारी सफलता जो है वो असफलता में या उसका व्यक्तित्व पर लोगों का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जा रहा है। देखिए, एक उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। कृष्ण आए हैं शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कह रहे हैं कि न्यायार्थ तो है कि आधा दे दो और नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो, या वो तुम्हारे भाई हैं, सब बात मैंने समझाते हैं। तो कहता है दुर्योधन की मधुसूदन मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं अनर्थ कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि यह धर्म है, मुझे दे देना चाहिए, लेकिन हे मधुसूदन मेरी जीवन शैली जो है वह उसी तरह का बन गया है कि हम दूसरे का हड़प लें, हम दूसरे का छीन लें, हम अन्याय करें, यही हमारी जीवन शैली हो गई है। हम लाचार हैं, हम नहीं दे सकते हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी कि ये अन्याय है, यह धर्म है, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। जैसे कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई मोबाइल पर दिन भर देखते रहता है, ये भी एक नशा हो गया है, तो उसकी वो आदत नहीं छूटती है और इसके चलते वो बहुत पिछड़ रहा है। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले उस पर लगाम लगाना चाहिए। अगर उसकी आत्मशक्ति, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो वो अपने जीवन को बदल देगा और जिस चीज के चलते वो असफल हो रहा है उस पर तुरंत अंकुश लगावे। सबसे पहले उस जातक को स्वयं मनन करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। मतलब हैबिट जो है, इंसान हैबिट को बदलना है। सक्सेस में हैबिट का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। हैबिट के अगर आप गुलाम हो गए, मैंने कहने का मतलब कि आपके किसी भी चीज के गुलाम मत, आप हर चीज को अपने बस में रहिए, आप किसी के बस में मत होइए, ये कहना। मान ली किसी का सुबह लेट से सोने ही की आदत उसकी बन गई है, हैबिट बन गई, तो उसको ब्रेक लगाना हो। कोई भी चीज, बहुत खर्चा करने की हैबिट बन गई है, हर चीज को वो स्वयं अनुसंधान करे, खोज करे कि हमसे कहाँ गलती हो रही। जैसे वो खोज करेगा और जैसे उस पर ब्रेक लगाएगा, उसके ग्रह बदल जाएंगे, ये आप जान लीजिए। अब मान लीजिए कि शनि के चलते या बृहस्पति के चलते उसकी कोई बुरा आचरण है, अगर उसको चेंज कर दिया तो बृहस्पति पर ब्रेक लग गया कि नहीं लग गया, या शनि पर ब्रेक लग गया कि नहीं लग गया, तो उसको स्वयं शनि तो आके कुछ करता नहीं है, कराता हम ही से है। जो कुछ भी हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है तो माध्यम तो मुझे ही बनाता है ना। हमको किस आदमी के साथ बैठना चाहिए, हमारी संगति गलत है उस पर हमको ब्रेक लगाना चाहिए, हमारे अंदर यश के गुण आ गया है उस पर ब्रेक लगाना चाहिए, हम सही समय को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसको हम आदमी को नहीं पहचान पा रहे हैं, हमको इन सब चीजों पर ब्रेक लगाना चाहिए। अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर सचमुच के वह चाह रहा है कि हम सफल हों, हमको सफलता मिले, तो उसको सबसे पहले रोज प्रतिदिन सुबह में उठ करके मात्र 10 मिनट उसको ये सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या किया और इसके क्या रिजल्ट हुआ।
बल्कि उसे लिखना चाहिए। और प्रत्येक दिन आज मैंने इस आदत पर अंकुश लगा दिया, इस आदत को मैंने छोड़ा। वो स्वयं जब उस पर करेगा तो उसके सारे ग्रह जो है उसके क्योंकि ग्रह भी जो है ना वो आपके बुद्धि से आपके बस में आ जाते हैं। ऐसा कोई मतलब अनुशासित जीवन की तरफ आपका केंद्र बिंदु एकदम। अब जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, कोई भी आदमी को आप उठा के देख लीजिए देश में, है ना, मालवीय जी हों, कोई भी आदमी जो बड़ा व्यक्तित्व हुआ है, शिवाजी हुए, मैंने आखिर मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान का पतन हुआ तो उनके अंदर कुछ दुर्गुण था तब न पतन हुआ। अगर वो जयचंद की बेटी या बहन जो भी थी उसके साथ उससे नहीं ये करते तो जयचंद तो नहीं उसको बुलाता गोरी को, या ये नहीं होता। तो अपने ऊपर आप सफल, आप सब चीज चाहिएगा तो नहीं हो। कहा जाता है कि ठठा के हंसिएगा और गाल फुलाइएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। हंसब ठठाई फुलाई गाला कहा जाता है ना, तो या तो आप ठठा के हंसिए अरे तो गाल फुलाइए। आपको जो है अपने ऊपर सबसे पहले कोई भी किसी का भी देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए, उसके चरित्र में उसके असफलता के पहले उसके स्वभाव में, उसके शैली में, उसके आदत में दुर्गुण है। अब उसको हमारे मनुष्यों लोग राहु का दशा कह दें, केतु का दशा कह दें, शनि का दशा कह दें, वो सब बात तो है, उससे उसको जोड़ देते हैं। आप उस पर हावी हो जाइए। अब हम लोग कहते हैं ना भाई, रावण भी तो एक आदमी था जो शनि को अपने यहाँ उल्टे टांग दिया था। शनि जिस ग्रह के प्रभाव से हम लोग इतना डरते हैं, उस शनि ग्रह को उसने, रावण ने नीचे मुड़ी और ऊपर गोड़ करके बांध दिया था। जो हनुमान जी जब गए हैं लंका जलाए हैं उसमें उसको खोल दिए हैं। तो ग्रहों को अपने बस में कर लेने की क्षमता थी, तो हम नहीं करते। हम अपने मान लीजिए हम राहु शनि को बांधेंगे नहीं, ही नहीं करेंगे। हम अपने स्वभाव को तो परिवर्तित कर सकते हैं ना। आज जो आदमी अपने स्वभाव को, अपने दुर्गुण पर अंकुश नहीं लगा सकता है, वो अपने भाग्य को बदलने की बात कैसे सोचता है, ये बताइए। कोई जादू नहीं होता है, कोई जादू होता नहीं है। आप जो करिएगा वही आपके साथ आएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मन पे अब बुद्धि के साथ मेहनत करना है, बुद्धि के साथ। हाँ, अगर आप बुद्धि के प्रयोग करके मेहनत करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जीवन में सफल होंगे। तो यही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहावत है। और सनक के जो होता है इंसान को, वो सिर्फ तरक्की के लिए सनक होना चाहिए, मुझे लगता है। तो होता है कि मन में आया ये करना है, कर दिया, परिणाम जो हो, मन का लोग गुलाम हो जाता है। हाँ, नहीं, आप किसी के गुलाम नहीं आपको होना, किसी के, आपके बस में सब चीज रहे, कंट्रोल में, आप किसी के बस में नहीं रहे। और समय को पहचानिए। रावण ने यही कहा था लक्ष्मण से कि हमारे पास जो शक्ति थी कि हमने 2-3 चीज सोचा था उसको हम नहीं कर सके। एक तो कि जिंदा कोई चाहे तो स्वर्ग में चला जाए, किसी भी पिता के सामने किसी के पुत्र की मृत्यु नहीं हो, ये हम सब कर लेते। लेकिन हमने कहा तो हम जब चाहेंगे तब कर लेंगे, ये तो हमारे ब्रह्मा को पकड़ेंगे और उनसे लिखवा लेंगे जबरदस्ती। और इसके लिए हमने टाइम लेते रहा, कोई मैंने मत दिया। और सीता को चुराने के लिए मैंने तुरंत कर दिया, उसमें हमने कोई टाइम नहीं दिया। जो करना चाहिए था हाँ, वो नहीं किया, नहीं किए। हाँ। इसलिए आप जो सही काम है उसको आप तुरंत करिए, और जो काम गलत है उसमें, इसलिए आप सबसे पहले आप अपने नेचर में परिवर्तन हो। मन जो है खराब काम के प्रति तुरंत लेके जाता। हो सकता है कि हम बहुत ईमानदार हैं इसलिए नहीं सफल हो रहे हैं, तो हमको उस पर भी ब्रेक लगाना। हम ये नहीं कह रहे हैं, समय के साथ हमको चलना है। चलिए बाबू, आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताया है, और नव वर्ष आने वाला है, उसके पहले ही आपने ये बात बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अंकुश लगाना है, मन पर कंट्रोल करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन से अगर आप मजबूत हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते शर्त इतना है कि ज्ञान अर्जन के साथ, बुद्धि के साथ आप उस मार्ग का चयन करके मेहनत करें। उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है
तो भाई गलती आपकी है, क्योंकि इसके हर वीडियो के हर सेकंड में आपको ज्ञान की वो बातें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जो आपके जीवन को, आपके लाइफ स्टाइल को बदल कर रख देगा, अगर उसे आपने लागू कर दिया अपने जीवन पर। तो फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का जय भारत, जय बिहार, जय।